अब हम अपने आप को उस सद्गुरु के नाम का आह्वान करते हुए, चिंतन करते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय को ग्रहण कर लीजिए। आपके सामने कुमकुम, अष्टगंध जो भी हो, तो उससे अपने आप पर पहले थोड़ा तिलक अर्पित कीजिए। और साथ ही साथ में जो भी आपके सामने सद्गुरुदेव का चित्र या विग्रह या गणपति विग्रह या चरण पादुका या ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान सदाशिव महादेव का जो भी विग्रह हो, उसे भी आप जल के माध्यम से स्नान कराएं, 2-2 चम्मच सबके ऊपर अर्पित करें। जिससे कि इनकी वंदना अभ्यर्थना करते हुए, पूजन करते हुए हम अपने आप को शिवमय, चेतनामय युक्त निर्मित कर सकें। अपने आप को हमारे भीतर में सद्गुरुदेव विराजमान रह सकें और जो भी हम ध्यान चिंतन करें तो हर समय सद्गुरुदेव की चेतना से हम युक्त रहें और उस चेतना के फलस्वरूप मैं जो भी पूजन कर रहा हूँ या साधना, मंत्र जाप, हवन की क्रिया संपन्न कर रहा हूँ, वह मेरे सद्गुरुदेव, मेरे इष्ट स्वीकार करें और मुझे श्रेष्ठतामय शक्तियों से और जो मेरे जीवन की अभिलाषा इच्छाएं हैं उनसे मुझे युक्त कर सकें। इसीलिए हम विग्रह की या चित्र की पूजना भी देखते हैं। कोई भी शुभ कार्य होता है तो गणपति की वंदना आराधना की जाती है, हमारे इष्ट की, हमारे शक्ति की आराधना वंदना की जाती है। तो उसके पीछे धारणा चिंतन वही रहती है कि हम इस पूजन स्थान में उन देवी देवताओं को स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि जो भी हम पूजन में त्रुटि रह जाए या कुछ भी अभाव या न्यूनता रह जाए तो वे देवी देवता उन अभाव और न्यूनताओं को क्षमा करते हुए हमें पूर्ण रूप में सद आशीर्वाद प्रदान करें। इसीलिए हम देवी देवताओं के विग्रह को अपने घर में, पूजा स्थान में स्थापित करते हैं। आपके पास में थोड़े पुष्प होंगे, उन पुष्प का आसन उस ज्योतिर्लिंग पर, सद्गुरुदेव पर पुष्प के पत्ते भी दे दो, आसन देना है उनको, बस आसन देना है, आसन रखना है। इसके ऊपर ज्योतिर्लिंग रख दें, चरण पादुका रख दें, ऐसे इस तरह से करना है कि वे विराजमान हो सके। इनको ऊपर भी करिए, हाँ, इनके नीचे नीचे करना है थोड़ा। और फिर जो भी आपके सामने अष्टगंध, कुमकुम की भावना चिंतन है, वह थोड़ा थोड़ा अष्टगंध कुमकुम उसके ऊपर अर्पित करते रहे। ये अष्टगंध कुमकुम है, थोड़ा थोड़ा सभी के ऊपर अर्पित करें। जो भी लाल, पीला, हरा जो भी सब कुछ है, वह सब स्वरूप में कि अनेक अनेक जीवन में हमें शुभ्र रंगों की आवश्यकता रहती है, उन रंगों से हम उन्हें युक्त कर सकें। आपके सामने रोली का लाल धागा भी है, थोड़ा सा मौली का धागा तोड़कर अर्पित करें वस्त्र के रूप में। ऊपर रखना है बस, हाँ। और साथ ही साथ में थोड़ा फल भी हैं, थोड़ा फल अर्पित कर दें।
एक एक फल अर्पित कर दें बस। और अब दूसरा फल रख दो, ये फल की जरूरत नहीं, दूसरा फल रख दो। हाँ, सामने बाहर की साइड में रखें बस। और पुनः 3 आचमनी जल अर्पित करें। ये हमारे पूर्ण रूप से चरण पादुका के रूप में, सद्गुरुदेव के विग्रह के रूप में निरंतर हमारे जीवन में सक्रिय रहें, इसीलिए हम इनका पूजन अर्चन संपन्न करते हैं। और साथ ही साथ में इस नवरात्रि की यह कालाष्टमी, यह दुर्गाष्टमी का यह पर्व सूर्य दिवस पर है, तो आपके सामने जो भी सूर्य ग्रहण का पैकेट भी है, वह पैकेट भी आप खोलकर अपने श्री चरणों में अर्पित कर दें। और जैसा मैंने बताया था कि सही बाहर ही अंदर डाल दो, अंदर रख दो बस, ऐसे ही दबाने की जरूरत नहीं है, ऊपर अर्पित कर दो बस सब कुछ। हाँ, माला को और ये हवन का पैकेट को बाहर निकाल दीजिए। और इसमें ताम्र यंत्र है, और ताम्र यंत्र से पुनः सीधे अंगूठे से लेकर अपने ललाट पर तिलक करें। जो सूर्य ग्रहण का ताम्र यंत्र है, सूर्य शक्ति यंत्र, तो उस ललाट पर और कंठ पर उस यंत्र के भाव चिंतन को कि मेरे जीवन में सूर्य की तेजस्विता से मैं युक्त रह सकूं, और पुनः यंत्र को भी गुरु चरणों के सामने स्थापित कर दें। और ये पूजन संपन्न हो जाए तो उसके बाद में जो युगोपवीत है, धागा है, इसको माला के रूप में, या जैसे युगोपवीत मैंने बताया भी था कि सीधा हाथ अंदर से निकल जाएगा और लेफ्ट कंधे पर वह युगोपवीत हमारे उदर पर, पेट पर, हृदय पर विराजमान रहेगा। उस तरह से उसे ग्रहण करना है। और जो कमल बीज है, उन कमल बीजों को अभी हम नवग्रह मंत्रों की और विशेष रूप से सूर्य तेजस्वी मंत्रों के माध्यम से और आदित्य हृदय स्त्रोत मंत्रों के माध्यम से, ये आदित्य हृदय स्त्रोत भगवान श्री राम ने जब रावण मृत्यु शैया पर थे तो उस समय उनके असुरवर्ती के संहार के लिए उसे वह श्रवण कराया था, स्मरण कराया था, और उसी के बाद में वह रावण मुक्त हो पाया। और यह एक विशिष्टता की बात है कि रावण की मृत्यु होने पर राम सामने ही विद्यमान थे, अर्थात स्वयं देव शक्तियाँ विद्यमान रहे, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ में स्थिति रहती है। और ठीक उसी तरह से जब भीष्म पितामह भी जो इच्छा मृत्यु से युक्त थे, उनके वरदान प्राप्त था कि जब तक वे नहीं चाहेंगे तब तक उनकी देह समाप्त नहीं होंगी। तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण उनके सामने विराजमान थे, तब उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। ठीक उसी तरह से सर्वश्रेष्ठ रूप में कौरवों का महायोद्धा दुर्योधन भीम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस समय भी भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे।
अर्थात देवी देवता भगवान हर रूप में असुरों के संहार के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य ही आते ही हैं, जिससे कि उनकी असुर वर्ती का संहार हो सके। अब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। थोड़ा वो कपूर पड़ा होगा ना, कपूर और कपूर का डब्बी थी नहीं, डब्बी था, डब्बी लो, इसको दो, तुम कर दे, ये कर देगा थोड़ा माचिस हो जाएगा, कटोरे में डाल के कर दो, कटोरे में डालना, ये डाल दो, बराबर कर देना। पर तो इसका मतलब यह नहीं कि हम जीवन भर असुर वर्ती के ही कार्य करते रहें, राक्षसी वर्ती के ही कार्य करते रहें और सामने हमारे इष्ट, हमारे परमेश्वर, हमारे भगवान विद्यमान हो। अंदर डाल दो, कुछ कंडे वगंडे नहीं चला है उससे ही, तो वो तो पहले करो, जल्दी डाल दे, अंदर डाल देना। हाँ, कटोरे निकाल दो बस, हाँ बस हटा दो आप, कुछ रखा है अंदर चल गया ना। हाँ, वो कंडे और लकड़ी डाल लो, वो कर देंगे। ये आवश्यक नहीं कि हम निरंतर जीवन भर असुरवर्ती के कार्य करते रहें और भगवान हमारे सामने आएंगे और हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। असुरवर्तियों का भाव चिंतन का परिणाम हमें निश्चिंत रूप से भोगना ही पड़ता है। जीवन में दो ही महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से ही जीवनचर्या क्रियाशील रहती है। एक तो धर्म के माध्यम से, अर्थात धर्म का तात्पर्य क्या क्या धारण करना है, मुझे क्या क्या जीवन में सुस्थितियों को धारण करना है, कुस्थितियों को धारण करना है, वह भाव चिंतन हो। बहुत सारे लकड़ी डाल दो, वह धारण करना है और साथ साथ में धारण करने के साथ साथ कर्म करने का भी भाव चिंतन करना है। केवल मैं भावना चिंतन नहीं करूँगा, नहीं, मेरे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे भाव चिंतन होने चाहिए, उसके माध्यम से भी सब क्रियाएं संपन्न नहीं होती हैं। और मैं उसके लिए अच्छी अच्छी बातों को धारण तो कर दूँ और कर्म ही नहीं करूँ, तो उसके माध्यम से मेरे जीवन में विषमताएँ और बाधाएँ रहेंगी। आप बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी अच्छा समय समय पर पूजा अर्चना भी संपन्न कर रहे हैं, जैसे जैसे पर्व त्यौहार आए और आप उन पर्व त्योहारों को संपन्न भी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ बात है। और साथ साथ में अपने कर्म भाव को भी निरंतर क्रियाशील करना है। कर्म भाव को हम निरंतर क्रियाशील नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हम धारण करते हैं उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चिंतन भी करना है कि 3-4 महीने हमें एकदम फ्री टाइम मिला, बिल्कुल भी कोई हमारे सरकारी कार्यालय में नहीं जाना, कोई ऑफिस में नहीं जाना, कोई फैक्ट्री में नहीं जाना, कोई प्राइवेट ऑफिसों में नहीं जाना, सब कुछ हमें एकदम आराम ही आराम मिला। एक तरह से देखा जाए तो लगभग अप्रैल महीने में केवल 4 संडे ही नहीं आए, 30 संडे अप्रैल महीने में आए और 28 संडे हमारे मई महीने में आ गए। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन की स्थितियाँ खुली, तो कहने का तात्पर्य है कि लगभग 58 दिनों 60 दिनों में हमने अपने आप को कितना ज्ञान से अर्जित किया। ये विचार करें कि हमने अपनी दिनचर्या को किस तरह से व्यवस्थित किया, वह चिंतन करना है। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जब भी हम जागृत अवस्था में हो तो उस समय अपने आप को क्रियाशील करते हैं तो निश्चिंत रूप से एक सुस्थितियों का भाव चिंतन आता है। और अब तो जैसे धीरे धीरे थोड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुल भी गए हैं। पहले तो पूर्ण रूपेण मार्च से पहले तो पूरे खुले हुए भी थे, अभी अगले महीने से लगभग खुल भी जाएंगे। तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते किस पर्पज़ से? प्रार्थना करने के लिए जाते हैं या भीख मांगने के लिए जाते हैं? वास्तव में देखा जाए तो हम केवल और केवल भीख मांगने के लिए ही जाते हैं,
शरीर शरीर हमारा जाता है, मन आत्मा विचार चिंतन हमारा वहाँ पर मौजूद ही नहीं रहता है, केवल हमारा शरीर शरीर बात जाता है कि हे भगवान महादेव मेरा ये काम कर देना, मेरा ये कार्य कर देना, केवल हमारा शरीर जाता है। हम केवल वहाँ पर भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि हमें ये प्रदान कर देना, बस मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये अर्पित कर दूंगा, ये बस, और जो माथा टेक दिया और हम निकल जाते हैं। चाहे हम वैष्णो देवी जाएँ, चाहे हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, चाहे कुंज बिहारी के दर्शन करने जाएं, चाहे आपके शहर में भी कोई भव्य मंदिर है, दुर्गा के शिव के मंदिर है, तो वहाँ हेतु चिंतन क्या रहता है? भीख मांगने के लिए निरंतर जाते रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते रहते हैं, बस मेरा ये काम कर दो। अब उसके लिए मुझे कर्म कैसा करना है वह चिंतन नहीं करते हैं कि हे भगवान मुझे कर्म करने की शक्ति देना, निरंतर मैं क्रियाशील रह सकूँ, वह चिंतन, वह हम कुछ उसके लिए चिंतन भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते और प्रार्थना भी नहीं करते, प्रार्थना भी नहीं करते और प्रयास भी नहीं करते हैं, तो हमारे ये कार्य सफलीभूत नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम जीवन में अधिकांश समय तक हम व्यथित और परेशान से स्वयं की क्रियाओं के फलस्वरूप ही हम बने रहते हैं। तो उसकी व्यथा परेशानियों को समाप्त करने के लिए हमारे भीतर में एक कर्म करने का क्या बताएंगे, धर्म और कर्म के माध्यम से हम जीवन में क्रियाशील हो सकते हैं कि मुझे धारण क्या करना है, मुझे आत्मसात क्या करना है, मैं ये क्या मेरा आचार विचार है, क्या मेरे भावना चिंतन है, और उन भावना चिंतन से मैं क्रियाएं क्या कर रहा हूँ, कैसी क्रियाएं कर रहा हूँ, वह मेरा चिंतन होना चाहिए। और क्रियाएं मेरी सही नहीं है, मेरे भावना चिंतन सही नहीं है, तो कर्म भी वैसे ही होंगे। जब कर्म वैसे होंगे तो उसका फल भी मुझे निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में मुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। और मेरे अंदर गुरुजी मेरे तो काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, बहुत ही मेरे तो आलस्य भरा रहता है, मेरे तो ऑफिस जाने की इच्छा नहीं होती है, मेरे तो नौकरी पे फैक्ट्री में जाने की इच्छा नहीं होती है, ड्यूटी पे जाने की इच्छा नहीं होती है, तो उसका परिणाम क्या होगा? स्वयं हम जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। हमें ये मनुष्य शरीर मिला तो निश्चिंत रूप से कुछ न कुछ पूर्व जन्म में आपने अच्छे कर्म किए होंगे, इसी कारण से मनुष्य जन्म मिला ना। अब इस जन्म में हमें थोड़ा बहुत सुख भी मिला है, सुख मिला है तो निश्चित रूप से उसके लिए कर्म तो किया है ना, कर्म किया जब तो सुख मिला है ना। ऐसे तो घर में मेरे यहाँ बैठे बैठे तो मेरे को कोई यहाँ खाना ला के देगा नहीं ना, मुझे उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म तो किया जब तो आपको थोड़ा खाने पीने का अच्छा सुविधा मिल रही है, वस्त्र अच्छे मिल रहे हैं, थोड़ा आराम की चीज़ें मिल रही है, थोड़ा सुख सुविधाओं के चीज़ें मिल रही है, तो निश्चित रूप से उसके लिए क्या किया आपने? कर्म किया है। अब अगर हम उसी कर्म में निरंतर वृद्धि नहीं करते तो निश्चित रूप से उसका परिणाम क्या आएगा? फिर हमें अनेक तरह के संताप दुख कष्ट परेशानी आएंगी। तो वे सब संताप दुख और कष्ट परेशानी कहाँ से आई? वे हमारे अनगढ़ कर्मों के माध्यम से आई। लोगों ने हमारे अंदर नहीं पैदा किए। किसी भी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि वो आपके भीतर में कोई मतलब बिल्कुल ये दुख कष्ट पीड़ाएं आपके भीतर में भर दे, ऐसा उनमें किसी में भी, संसार में किसी में भी ताकत नहीं है। अब हमने ही हमारे भीतर में ही ऐसी कुभावना रही, आलस्य की भावना रही, प्रमाद की भावना रही, उसी के फलस्वरूप ऐसी जीवन में कुस्थितियों का हमें प्राप्ति हो रही है। उसी के निरंतर हमें सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए इस तरह की साधनात्मक क्रियाएं हमें अवश्य ही समय समय पर संपन्न करनी चाहिए। फिर आप कहते हैं गुरु जी मैं तो इतना नाम लेता हूँ, इतनी 9 दिन तक आराधना वंदना करता हूँ, इतनी पूजा अर्चना करता हूँ, नित्य मैं तो अभिषेक संपन्न करता हूँ, नित्य मैं तो माँ आद्या काली की साधना संपन्न करता हूँ, मैंने तो 1.25 लाख मंत्र जाप किया। पर 1.25 लाख मंत्र जाप किया पर तो आप अधिकांश मैं देखता हूँ शिविरों के अंदर या जहाँ भी दीक्षा कार्यक्रम होता है या जहाँ भी सामूहिक रूप से 100, 200, 500, 2000, 5000 लोग बैठते हैं, अधिकांश केवल मेरे को ही देखते हैं। मेरे को देखते हैं क्या होगा? आप प्रयोजन क्या कर रहे हैं? आपने आपको जो आगे शिवरात्रि का महापर्व चल रहा है या गुरु पूर्णिमा का महापर्व चल रहा है या दीपावली का तो उस समय ध्यान चिंतन लक्ष्मी का होना चाहिए, शिव का होना चाहिए, इन भगवान शिव या दुर्गा का होना चाहिए, वह भावना चिंतन होने चाहिए। क्यों पंडित जी आप कई बार देखो कि आप इन रुद्राभिषेक संपन्न कराते हैं तो वो क्या कहते हैं? ओम राम जुमसा करते रहो मंत्र जाप, या दुर्गा का मंत्र आप पाठ करते हैं पंडित जी, क्यों कहते हैं ऐंग चामुंडा जाएंगे? अर्थात बार बार उस शक्ति का मंत्र का उच्चारण करने से निरंतर हमारे भीतर में चेतना की वृद्धि हो। नहीं तो हम क्या, आप तो क्या करते हैं कि केवल मेरे को ही देखते रहते हैं, और मेरे को देखने से क्या हो जाएगा? आप भावना चिंतन क्या बैठे हैं भैया अभी सूर्यग्रहण की साधना भी संपन्न कर रहे हैं, नवदुर्गा की साधना भी संपन्न कर रहे हैं, और विशेष रूप से और तो भावना चिंतन होनी चाहिए कि मैं इन जो सूर्य मंत्र बताया उसकी मैं आधार बंदा मन उच्चारण करता हूँ, या ऐंग रिंग चामुंडा विचे या महाकाली का जो भी मंत्र दिया है आपको स्मरण तो वही होगा। ईमानदारी से बताना
मैंने पिछले रविवार को बताया था कि भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ्य, जल से अर्घ्य प्रदान करना है। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने नित्य नित्य इन 7 दिनों में सुबह सुबह अर्घ्य की क्रियाएं संपन्न की? नहीं के बराबर लोगों ने की। क्यों नहीं की? क्योंकि ध्यान चिंतन नहीं जाता है, एक भावना चिंतन नहीं जाती है। इसलिए बस गुरुजी ने तो बोल दिया, हाँ, उसमें सुन के तो उठ गए और उठ के कपड़े झाड़ दिए और वापस वैसे वैसे क्रियाओं में हम मग्न हो गए। इस कारण अरे सूर्य को अर्घ देने के पीछे परिजन में चिंतन भी बताया था कि किस तरह से सूर्य तेजस्वी प्राप्ति होती है। आज का भी ये विशेष दिवस है, अष्टमी का दिवस है, तो किस तरह से माँ काली की बंदा आराधना करना है वह मैंने हमें चिंतन में बताया था। तो उस तरह से हमें कुछ सात्विक रूप से क्रियाएं करेंगे तो हमें उसका कुछ न कुछ लाभ मिलेगा ना। केवल कोई लाभ में 1 घंटा 2 घंटा आप बैठ जाओगे और उसके बाद में वापस वैसे की वैसे क्रियाएं सब कुछ अपने भीतर में परिवर्तन की क्रियाएं नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने अपना समय कोई बात नहीं है गंवा दिया, 40 दिन गंवा दिए, 8 दिन गंवा दिए, कोई बात नहीं, आगे का समय तो आपके हाथ में है ना। जिस क्षण से अब ऐसा नहीं है कि गुरु जी अब मैं तो गुरु पूर्णिमा से प्रयास शुरू करूंगा। क्यों गुरु पूर्णिमा से प्रयास शुरू करने का आवश्यकता क्या है? आज का दिवस भी तो हमारे लिए गुरु में श्रेष्ठ में है ना। क्यों 5 तारीख का क्यों इंतजार करें? क्यों गुरु जी मैं तो श्रावण महीना शुरू होगा 6 तारीख से शुरू करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा, मैं 21 तारीख से शुरू करूंगा, ऐसा क्यों चिंतन करें? जिस क्षण से भी अपने आप में परिवर्तन करने की क्रिया करनी है उस क्षण से वह समय हमारे लिए शुभ है। कोई रविवार खराब नहीं होता है, कोई मंगलवार खराब नहीं होता है, कोई गुरुवार खराब नहीं होता है। खराब हमारे भीतर में भावना चिंतन खराब है। और कोई ऐसा नहीं कि नहीं आज तो मंगलवार है बहुत अच्छा दिवस नहीं है। क्यों मंगलवार क्यों अच्छा दिवस नहीं है? तो मंगलवार भगवान बनाए क्यों? तो क्यों कहते हैं मंगलमुखी सदा सुखी? फिर हनुमान की बल बुद्धि ज्ञान के लिए हम आराध्य क्यों करते हैं? रविवार क्यों बनाया? भगवान सूर्य का दिवस क्यों बनाया? तो कुछ कुछ हेतु, जो 7 दिवस बने हैं ना, कुछ कुछ हेतु उद्देश्य से बने। तो प्रत्येक दिवस हमारे लिए सर्वश्रेष्ठमय है। इसलिए अभी हमारा प्रथम प्रयोजन है कि वह महाकाली का एक विशेष रूप से 11 आहुति हम संपन्न करेंगे। तिल जब के माध्यम से जो भी आपके पास में हवन का सामग्री है उसे के माध्यम से ऐं क्रीं क्रीं हुम हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम हुम दक्षिण का महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम हुम दक्षिण 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 महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा, ऐं क्रीं क्रीं हुम दक्षिण महाकालिकाय स्वाहा। इसका वैसे मैंने पिछली बार में 108 आहुतियाँ संपन्न कराई थी। और इसी तरह से वह हवन सामग्री का जो भी आपके पास पैकेट है उसके माध्यम से भी आप आहुति संपन्न कर सकते हैं। अभी भी नहीं हो तो शांति बेला में सूर्यास्त के बाद में भी आप, जैसा मैंने बताया कि मिट्टी के दीपक बड़ा मिल जाता है, उस मिट्टी के दीपक के माध्यम से भी आप उसमें थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री अर्पित करते हुए हर रविवार, मंगलवार और शनिवार को इस तरह की क्रिया संपन्न करें तो बहुत ही श्रेष्ठ में रहता है। माची सुना लो। अब इसी तरह से हम जो भगवान भुवन भास्कर सूर्य का तेजस्वी मंत्र है उसकी हम आहुति संपन्न करेंगे। ओम आदित्याय दिवाकराय 64 कलाय सूर्य गणाय नमः। 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 ओम आदित्याय दिवाकराय 64 कलाय सूर्य गणाय नमः।
ठीक इसी तरह से उन नव दुर्गा के स्वरूपों को और सूर्य की तेजस्विता को आत्मसात करते हुए हम गुरु मंत्र के माध्यम से भी आहुति संपन्न करेंगे। ओम परमपिता नारायणाय गुरुभ्यो नमः स्वाहा। 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 और इसी तरह से चेता मंत्र की भी हम आहुति संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य नमः स्वाहा। अब आपके सामने कुछ कमल बीज होंगे, इस पैकेट में से निकाला था ना, वे कमल बीज को भी लक्ष्मी मंत्रों के साथ एक एक करते हुए अर्पित कर देंगे। जितने हैं उतने सही है। और अंदर होंगे, देखो बस ठीक है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। अब आपके पास मैंने बताया था कि जो 9 सुपारी दी थी उसका मैंने दरदरा सा कर दिया था, कटोरे में रखी हुई थी। सुपारी नहीं है, चूरा मैं रखा है मैंने। हेलो, वो पड़ा ये कटोरे में पड़ा है। ये रखा हुआ था, देखो कटोरे में चूरा पड़ा है। हाँ मुझे हाँ एक कटोरी में रखा। हाँ वो हाँ ये चूरा है, उसका ही चूरा है। हाँ और भी होगा। हाँ मैं देखता हूँ आराम से देख सकते हो। कटोरे में नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। ये ना, ये जो हमने सुपारियाँ थी उनका दरदरा किया है, उसके माध्यम से उसकी आहुति भी हम संपन्न करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जो भी सामने हो सब उसमें अर्पित कर दीजिए, जो सुपारी का चूरा है जो। अब इसके बाद में थोड़ा सा जो भी हवन की सामग्री है
उसके माध्यम से जो शक्ति मंत्र का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे स्वाहा करते हुए उसको अर्पित करना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। अब इसके साथ में घी से आहुति संपन्न करेंगे शनि मंत्र के माध्यम से। ओम प्रां प्रीं प्रौं सम शनिश्चराय नमः स्वाहा, 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 ओम प्रां प्रीं प्रौं सम शनिश्चराय नमः स्वाहा। अब जो भी लौंग या सरसों आपके सामने हो तो उसके माध्यम से गणपति मंत्रों के माध्यम से ओम गम गणपते नमः स्वाहा, 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 ओम गम गणपते नमः स्वाहा। अब जो भी आपके पास में लौंग भी होगा, लौंग है या काली मिर्च है, उसके माध्यम से भी थोड़ा यही है। हाँ ये चाहिए काली मिर्च है। हाँ, या जो भी हवन की सामग्री हो उसके माध्यम से भी हम अर्पित कर सकते हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा, 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 ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा। अब जो आपके पास में अन्य रूप में भी सामग्री हो तो उसे भी इसके माध्यम से, हाँ, तिलों के माध्यम से या अक्षत के माध्यम से या पीली काली सरसों के माध्यम से, है ना। हाँ, ये सब एक तरह से हवन में सभी देवी देवताओं के लिए भोजन के स्वरूप में हम अर्पित कर रहे हैं। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः स्वाहा। अब पीली सरसों के माध्यम से या जो भी हवन की सामग्री में सब मिक्स है। ओम मिश्रा मिश्री मिश्राम स केतवे नमः स्वाहा, 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 ओम मिश्रा मिश्री मिश्राम स केतवे नमः स्वाहा। अब आपके सामने जो भी काली मिर्च या सरसों हो तो उसके माध्यम से
रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति नमः स्वाहा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रिता प्रांति नमः स्वाहा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। रोगान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। रोगान शेषान पहंसी तुष्टान रुष्टान सकलान विष्टान त्वमश्रित आश्रय प्रांति स्वाहा। अब थोड़ी सी गीसा आहुति प्रदान करें। ओम हनु हनु हनुमते नमः स्वाहा। 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 अब विशेष रूप से इन नवग्रह मंत्रों के लिए जो भी आपके सामने फल हो, तो जैसे केला या एक केले को छील दीजिए और थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में, वो वाला चलो, वो पका हुआ है वो चलो, हाँ, थोड़ा प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा इसमें आहुति अर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा अर्पित करना है, जिससे कि फल के रूप में भी हम उन नवग्रह मंत्रों के साथ और साथ ही साथ में जो आदित्य हृदय स्त्रोत है, इसमें फल नहीं हो कोई बात नहीं, आप जो भी हवन सामग्री है वह भी अर्पित कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। और उस आदित्य हृदय स्त्रोत ओम अश्य स्वाहा स्वाहा करते हुए करते रहेंगे। जैसे आप सभी बैठे हैं तो मन ही मन में गुरु मंत्र चलता रहे, या फिर ओम राम जुम सा, ओम राम जुम सा, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह का मन में उच्चारण करते रहे। ओम अश्य आदित्य हृदय स्त्रोतस्य ऋषि नुष्टम छंदम आदित्य हृदय भूतो नमः स्वाहा। भगवान ब्रह्मा देवता नमः स्वाहा। निरस्ता शेष विघ्नतया नमः स्वाहा। ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र नमः स्वाहा। जय सिद्धो च विनियोग नमः स्वाहा। ओम गजर ऋषि नमः स्वाहा। अनुष्टम छंदस्य नमः स्वाहा। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा। ओम बीजाय नमः स्वाहा। ओम रश्मिते शाक्ति नमः स्वाहा। ओम तत् सवितुर आदित्य गायत्री किलकाय नमः स्वाहा। ओम रश्मिते अंगुष्ठाय नमः स्वाहा। ओम सजुते तर्जनाभ्या नमः स्वाहा। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमा नमः स्वाहा। ओम विवरते अनामिका नमः स्वाहा। ओम भास्कराय कनिष्ठकाभ्या नमः स्वाहा। ओम भुवनेश्वराय कर्तन कृष्टका पृष्ठाभ्या नमः स्वाहा। ओम रश्मिते हृदय नमः स्वाहा। ओम समुद्र शीर्षे नमः स्वाहा। देवासुर नमस्कृत्या शिखाय वसठ नमः स्वाहा। ओम विवसे कवचाय हुम नमः स्वाहा। ओम भास्कराय नेत्राय वसठ नमः स्वाहा। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम ततो युद्ध परिश्रांत समरे चिंता स्थिता नमः स्वाहा। रावण जागृतो दृष्टां युद्ध समस्य नमः स्वाहा। देवसे समागम्य दृष्टमप्यागतो नमः स्वाहा। उपगम्य वर्द राम मर्गदो भगवंता नमः स्वाहा। राम राम महाबाहो श्रम व सनातम सम नमः स्वाहा। येन सर्वानर वत्स समरे विजयत शिष्यते नमः स्वाहा। घी से भी आहुति देते रहो, थोड़ा हवन सामग्री से भी आहुति देते रहे। येन सर्वाणि वत्स सर्वे विजयते शिष्यते नमः स्वाहा। आदित्य हृदय पुण्यम सर्वशत्रु विनाशाम नमः स्वाहा। जैव जप नित्यम मक्ष्यम परम शिवम नमः स्वाहा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व प्राण पाप प्रण सम नमः स्वाहा। चिंता शोक प्रसन्ना मायुध धेतुन्मुत्तमम नमः स्वाहा। रश्मिन मंद समुद्र देवासुर नमस्कृत्य नमः स्वाहा। पूज्यस्व विष्णु भास्करम भुवनेश्वरम नमः स्वाहा। सर्वदेवतामपको ओष तेजस्वी लक्ष्मी भाव नमः स्वाहा। एव देवस्वरा गणदेव निकुलंत पाति गभस्सित नमः स्वाहा। एष ब्रह्मा च विष्णु स शिव स्कंद प्रजापति नमः स्वाहा। महेंद्रो धनम कालो यम सोमो रभापति नमः स्वाहा। पितरो वसव साध्य अश्विनो मर्त मनु नमः स्वाहा। वायुने प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर नमः स्वाहा। आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गर्भाशिषा नमः स्वाहा। श्रवण सदस्व भानु हिरण्य रेता दिवाकरम नमः स्वाहा। हरिदस्व सहसासी सप्तसती मर्चनाम नमः स्वाहा। तिम्रनाद शंभु श्रवण मार्तंड्य कोन समः स्वाहा। हिरण्यगर्भ शिशिर सनो हरकरो दवि स्वाहा। अग्निगर्भो देति पुत्र शंकर श्रीनाशन नश स्वाहा। व्योमनाथ इसमें वेदी रिदम साम पारंगम नमः स्वाहा। गंधवर्षि रभा मित्रो विंध्यवर्षि विथे नमः स्वाहा। कवि विश्व महातेजा रक्त सर्वबदक भवन नमः स्वाहा। नक्षत्र गणा पीड़ितमय दिवसम भावना नमः स्वाहा। तेजसापी तेजस्वी द्वासान नमोस्तुते नमः स्वाहा। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमनांद्रे नमः स्वाहा। ज्योतिर्गणापत्ति दिनादित्यपत्ति नमः स्वाहा। जय जय प्रदाय हर्षाय नमो नमः स्वाहा। नमो नमः सहस्रासु आदित्याय नमो नमः स्वाहा। नमो उग्राय वीराय सानगाय नमो नमः स्वाहा। नमः पद्म प्रबुधाय प्रचंडाय नमोस्तुते नमः स्वाहा। तमो ज्ञान हिमग्राय शत्रु ज्ञान मितास्वे नमः स्वाहा। कर्तान्व देवा ज्योतिषापत्ति नमः स्वाहा। तप्त चामीर करा भयान शे विश्वकर्णे नमः स्वाहा। नमोस्तुते रुचे लोकशास्त्रे नमः स्वाहा। नासित से भूत तमेव सृजति प्रभु नमः स्वाहा। पातेशे तपस्येत वर्षेत गपस्येत नमः स्वाहा। एवं श्रुतेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठ नमः स्वाहा। एवं शिवराग्नि ओत्र च फल चेग्नि ओत्री प्रणाम नमः स्वाहा। देवास कर्तव्येन कर्तना फलमेव च नमः स्वाहा। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु नमः स्वाहा। येन पामस्तु कर्षेषु कांतारेषु भयसु नमः स्वाहा। कीर्तिन पुरुष कर्षेन राघव नमः स्वाहा। पूज्यस मार्ग देव देवे जगत्पति नमः स्वाहा। एतत् सर्वगुणते जपता युद्धेषु विजयशिष्यते नमः स्वाहा। अस्मिन् क्षणे महाभाव रावण स्वजर्षे नमः स्वाहा। एवं मुक्तां ततो जग्राम च यथागतं नमः स्वाहा। यथोड़ा महातेजा नष्ट शोको भवद तदा नमः स्वाहा। चार्धमास सुब्रतो राघव प्रदा नमः स्वाहा। आदित्य प्रेक्ष्य जपित परम हर्षमवद नमः स्वाहा। तिरसम्य सूचि भूत्वा तनुनादं वीर्यवान् नमः स्वाहा। रावण प्रेक्ष्य दृष्टां जयार्थी समूह मापगत नमः स्वाहा। सर्वयतेन महता वर्षसे वदसे भवत नमः स्वाहा। अति रव रविवर निश्चय राम मुदितां नमः स्वाहा। परम ब्रह्माष्टमां नमः स्वाहा। निश्चरपति संशय नमः स्वाहा। विदिता सुरगण मप्य मध्य गतो नमः स्वाहा। भवसी नमः स्वाहा। इस तरह से भगवान श्री राम ने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए सूर्य को नमस्कार करते हुए यह आदित्य हृदय स्त्रोत का रावण के सामने श्रवण किया और उससे उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। अब थोड़ा सा घी से आहुति संपन्न करेंगे।
ओम नमो शिवाय नमः स्वाहा। 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 थोड़ा हवन सामग्री भी अर्पित करते रहें। थोड़ा आपके सामने तिल है, सरसों है, सभी तरह का सामान आपको अर्पित करना है। चावल है, सभी तरह का अर्पित करना है, जिससे कि बराबर हर तरह का भोज्य पदार्थ अग्नि के माध्यम से हमें प्राप्त होता रहे। बार बार मैं तो आपको कहता हूँ कि पूरा शरीर हमारा अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से ही युक्त है। हमारे अंदर जो शरीर में धड़कन चल रही है, शरीर क्रियाशील है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से भीतर में अग्नि तत्वों का भाव चिंतन है। और यही अग्नि तत्व का भाव चिंतन शांत हो जाएगा तो भले मैं कितना भी विद्वान हूँ, कितना भी ज्ञानी हूँ, सब कुछ शांत सा हो जाएगा। और जल तत्व में बताया शरीर के भीतर में कितना 90% हमारा शरीर के भीतर में जल तत्व का विद्यमान है, उसी के माध्यम से वह क्रियाशील है। और पृथ्वी जो हम यहाँ पर सही रूप से स्थापित है, और आकाश की ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वायु जो हम शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं और अशुद्ध वायु का परित्याग करते हैं, जिससे कि सब कुछ क्रियाएं हमारी जल के माध्यम से भी, हमारे सोच समझने की शक्ति, हमारे रुधिर में गतिशीलता, सब कुछ हमारे सब भावों के युग रूप से ही क्रियाशील रहती है। इसलिए इन अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश के भाव चिंतन को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए उनकी वंदना, आराधना, पूजा अर्चना, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूर्य को नित्य नित्य अर्घ्य संपन्न करें। थोड़ा कुछ अपने आप में क्रियाशील होना चाहिए। जब तक क्रियाशील नहीं होंगे, क्रियाशील कैसे होंगे? कर्म करने के माध्यम से। मैं आलस्य भी करूँगा ना, तो उसमें भी तो मैं क्या क्रियाशीलता था ही, पर तो उसका परिणाम मुझे क्या प्राप्त होगा? निरंतर मेरे भीतर में विकार उत्पन्न होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। और ये समय का सदुपयोग करें। मैंने क्या बताया था पहले भी आपको कि हम क्या करते हैं, 24 घंटों में ज़्यादातर समय खाना खाने में, आराम करने में, टीवी देखने में, मोबाइल की चैटिंग करने में, गप्पे मारने में, नींद लेने में ही गंवा देते हैं। तो इस तरह की मतलब एक्टिविटीज़ से क्या होगा? क्या भविष्य में अच्छा बनेगा? आप खुद विचार तो करो कि मैं कितना अपना चैटिंग में, अपना आराम करने में, भोजन ग्रहण करने में, ओहो मेरे को बहुत थक गया हूँ, मैं तो बस मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे तो ये क्रिया नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, तो मान के चले फिर भविष्य कैसा बनेगा हमारा? भविष्य हमारा कुछ नहीं बनेगा। भविष्य अभी हम आलस्य कर रहे हैं तो भविष्य में परिणाम क्या मिलेगा? आलस्य रूप में परिणाम मिलेगा। अभी हम सोते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे तो हमारा दिमाग ही खराब होगा और आगे हम कुछ क्रियाशील नहीं हो पाएंगे। और बहुत आश्चर्य की बात है कि बच्चा पढ़ता है 10th 12th में, तो ज्योमेट्री के और विशेष अलजेब्रा के सब न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सब सॉल्व कर देता है। बायोलॉजी के अंदर भी पहले हमें थोड़ा मेंढक के बारे में पूरा काट पीट करके बताया जाता था, कहाँ पर उसका हार्ट है, कहाँ पर उसके बॉडी के पार्ट है, सब बताया जाता था। एक मेंढक के रूप में हमारे शरीर के भीतर में वैसी क्रियाएँ हैं, तो सब हम प्रैक्टिकली करके बताते थे। तो हम बहुत, और न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर देते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री के या मैथ्स के भी हम सवाल, क्या उसका वर्गमूल निकालना है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करना है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। परंतु शरीर के, मन के भीतर में इन शांति, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, वह हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसका हम निदान नहीं कर पाते हैं। ज्योमेट्री के सवाल हमने सॉल्व कर दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल हमने सॉल्व कर दिए, परंतु मुझे सुकून कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, मेरे कार्यों में प्रोग्रेस कैसे होगी, उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं। इस कारण से हम जीवन में दुविधाओं से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से नित्य नित्य हम घर का कचरा बाहर फेंकते हैं ना, तो भीतर में भी ऐसे मलिन विचार, दुष्विचार, आलस्य, प्रमाद, इस तरह के स्वयं को ही समाप्त करना होगा। गुरुजी आप सब कुछ करें, अरे मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, परंतु इन कदम तो आपको बढ़ाना होगा।
भगवान आप सब कर देना, मेरे रोग कष्ट खत्म कर देना, मेरे सब में धनहीनता खत्म कर देना। अरे धनहीनता खत्म तो हो जाएगी, पर तो उसके लिए मैं कर्म क्या कर रहा हूँ? कर्म का भाव चिंतन तो वैसे कुछ परिवर्तन भी नहीं है। मैंने क्या बताया, 58-60 दिन आपके पूरा हर दिवस आपको संडे रहा, आपने अपने आप में कितना नॉलेज प्राप्त किया, कितना अपने आप में थोड़े अपनी कुछ अनगल आदतों में कितना आपने परिवर्तन किया, कितना आप अपने आप को क्रियाशील रख पाए। वह तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो हमने समय तो हमने व्यर्थ ही गंवा दिया। कोई बात नहीं, मैंने कहा अभी भी जिस समय से आप जाग जाएंगे और निरंतर अपने आप में एक्टिवनेस रखेंगे ना, वह समय आपके लिए हर रूप में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। थोड़ा सा एक हर कार्य के लिए, क्रिया के लिए कुछ न कुछ तपस्या करनी पड़ती, तब करना पड़ता है। तब का मतलब अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ता है, तब वह हर रूप में सक्रिय हो पाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि जीवन 2 स्थितियों में चलता है, धर्म के रूप में क्या मुझे धारण करना है, आपने धारण किया हुआ है। आप 24 घंटे का हिसाब लगा दो कि मैंने 24 घंटे में क्या क्या मैंने धारण किया है, और उस धारण के माध्यम से ही आप कर्म कर रहे हैं। और कोई कर्म अलग है और धारणा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भीतर में आलस्य की भावना है, परमात्मा भावना है, तो मैं कर्म भी वैसा ही होगा। मेरे भीतर में नहीं, मुझे एक्टिव करना है, मुझे पत्रिका को तैयार करना है, मुझे साधकों से मिलना है, मुझे यहाँ प्रवचन भी करना है, पूजन भी करना है, साधना भी करना है, तो आपको मुझे उस तरह से क्रियाशील करना होगा। उस तरह से क्रियाशील नहीं करूँगा तो मेरा सब एक दिनचर्या है, जो भावना चिंतन है, जो एक आत्मीयता भाव चिंतन, वह सब एक न्यून सा हो जाएगा। इसीलिए इन मतलब वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन अपने व्यवहार को इस तरह करें कि वक्त के आगे झुकना नहीं पड़े। सब कुछ बदलता है। अभी ये कोरोना का भी ऐसा क्लिष्ट समय आया, आप अपने आप में थोड़ा स्ट्रांग रहे तो कोरोना से आपने विजय से प्राप्त कर ली ना। कोई भी ऐसे संसार में दुविधा या कोई भी परेशानी या व्यथा या ऐसी कोई भी चिंता या कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको हम पूर्ण रूप से विजयश्री प्राप्त नहीं कर सके। मनुष्य के अंदर देव शक्तियों का भाव चिंतन है। अब वो किस तरह से उसे आत्मसात करता है, वह उसका एक चिंतन भाव होना चाहिए। और इसीलिए एक सही रूप से कहा भी गया है कि हम जिस चीज़ से भागते हैं, नहीं ये काम तो मेरे से नहीं होगा, कौन ऐसा गर्मी में बैठे, कौन हवन क्रिया करे, होना तो कुछ है नहीं, नकारात्मक सोच आ गई ना, तो निश्चित रूप से वो बार बार आपको स्मरण उसी चीज़ का दिलाएगी कि नहीं तुम्हें इस क्रिया करनी चाहिए। हम बार बार जिस चीज़ से भी भागते हैं ना कि नहीं मेरे तो ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, दुकान पर बैठने का मन नहीं हो रहा है ना, हम 40 दिन तक भी हम इतना आराम करने के बाद में भी हमारे भीतर में इतना ही आलस्य परमात्मा की भावना है, तो विचार कर सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अभी कोर्ट ने तो डिसीजन दे दिया कि ना बच्चों के लिए 10th 12 में ये ना एवरेज नंबर मिल जाएंगे आपको, जो पेपर रह गए हैं एवरेज नंबर मिल जाएंगे। और लड़कों ने भी और उसके पेरेंट्स ने भी स्ट्राइक किया या मतलब अपील किया, कोर्ट ने मान लिया, कोर्ट ने भी फाचर फंसा दी ना, डंडा तो फंसा दिया ना कि अब एवरेज नंबर मिलेंगे। अब एवरेज नंबर में क्या होगा कि मेरे 3 सब्जेक्ट में कैसे नंबर आए हैं, 100 नंबर के पेपर हैं, 100 में से एक पेपर में मान लो 40 नंबर आए, एक में 17 आए और एक में 50 आए, तो 70 50 120 और 40 140 कितने हो गए, 3 डिवीजन कर देंगे तो उसका करीब 48 नंबर 47 नंबर आएंगे। तो आपके बाकी जो सब्जेक्ट है ना उसमें 48 नंबर ही मिलेंगे आपको, ये मान के चलिए। तो अब मतलब कहने का मतलब है, मेरा मेन मंतव्य है कि 40-50 दिन 3 महीने मिल गए, मार्च अप्रैल मई जून 3-3.5 महीने मिल गए, और बच्चों में कोई भी माता पिता ने भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चे तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारे 2 पेपर बाकी हैं, 3 पेपर बाकी हैं, उस तरफ तुम ध्यान नहीं, बच्चों में भी चिंतन नहीं। अब ये अफसोस वाली बात है ना, तो ये आप सोच के चलो कि वे क्या ज्ञान से अर्जित हो पाएंगे, हमारे संतान क्या ज्ञान से अर्जित होंगे, जो कि उनके 2 सब्जेक्ट रहे हैं या 3 सब्जेक्ट रहे हैं, और 10th 12 में भी उनके पढ़ने की भावना चिंतन नहीं है, तो क्या हम होप करें कि वो बहुत हाईफाई एजुकेशन ले लेंगे, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए। अभी 10th 12 में ये हाल है कि हम पढ़ाई से भागने की क्रिया कर रहे हैं, तो आप विचार कीजिए कि उनको ज्ञान कैसा मिल रहा है, चिंतन कैसा मिल रहा है। होना चाहिए नहीं, क्यों हम स्ट्राइक करें, हमारा 3-4 महीने में हम बराबर स्टडी करें ना, बराबर हम ध्यान दें ना। और अभी भी सरकार तो टाइम दे रही थी आपको, तुरंत तो एग्जाम ले दे रही थी ना, टाइम भी दे रही थी सरकार, टाइम भी दे रही, परंतु अधिकांश पेरेंट्स ने माना भी नहीं, तो कोर्ट ने भी मतलब सही ढंग से थोड़ा डंडा मार दिया। अब आप एवरेज नंबर से आप बैठे रहो, एवरेज नंबर में क्या होगा, आगे आप जो भी कॉम्पिटिशन देंगे उसमें फिर एवरेज नंबर वो जो अच्छे ब्रिलियंट होशियार हैं, मान लो मैथ्स का पेपर आ गया, मैथ्स में तो 100 में 100 नंबर भी आ जाते हैं,
साइंस में भी 100 में से 98 99 नंबर तक आ जाते हैं, तो वो तो पीछे रह जाएंगे ना। उनको तो एवरेज 45 नंबर मिल रहे हैं, जहाँ कहाँ पर वो 100 में से 58 नंबर लाने वाला, 95 नंबर लाने वाला 45 नंबर पे अटक जाएगा, तो उसका परसेंटेज कितना डाउन हो जाएगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जीवन में भी हम निरंतर बस हर क्रिया से, मैंने क्या बार बार मैं क्यों कहता हूँ कि हम काम से भागने की चिंतन करते हैं कि नहीं बस कैसे काम करना नहीं पड़े, या फिर किसी तरह से ये काम बस ख़त्म हो जाए। बस ज़बरदस्ती हम कोई भी परिवार में भी ऐसे क्रिया करते हैं ना कि किसी तरह से हम काम को निपटाने की कोशिश करें। नौकरी पे भी जाते हैं, काम धंधे पे जाते हैं, दुकान पे भी जाते हैं, बिजनेस सेंटर पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, बस कैसे बस काम करना नहीं पड़े। इसलिए क्यों हम सरकारी नौकरी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम करने की इच्छा बराबर हमारे लिए फेवरेबल रहती है, काम नहीं करना पड़ेगा। नौकरी में फिक्स हमें तो एक जो भी हमें एक जिस पोस्ट पर रहेंगे वो उनका स्केल बना हुआ है सैलरी का, उस उतनी हमें सैलरी तो मिल जाएगी। इसलिए हम सरकारी नौकरी तरफ भागते हैं। पर तो एजुकेशन क्या लिया हुआ है, पर तो उससे ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को नॉलेज क्या होगा। हम खुद ही घर में आलस्य बर्बाद में बैठे रहेंगे। आज तो गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, आज महावीर जयंती की छुट्टी है, आज हनुमान जयंती की छुट्टी है, आज शनिवार आ गया, रविवार आ गया, छुट्टी है, तो भीतर में क्या काम करने की शक्ति कितनी बढ़ी हुई। धीरे हमने छुट्टियों में ही अपना समय व्यतीत कर दिया ना, तो हमारा सोच चिंतन वैसा ही आराम करना। तो धीरे धीरे क्या है, भीतर में रोग कष्ट पीड़ाएं अनेक विसंज्ञ तत्व और वैसी चेतना हम अपनी संतान को देते हैं कि नहीं अभी 3 दिन की छुट्टी है, बस कुछ नहीं करना है, सोते रहते हैं। अब गुरु जी आज तो संडे था, क्या आपने तो कह दिया कि मैं रोज़ सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, ये क्या आज संडे आज नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देंगे नहीं देंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का है, पर तो एक जो आपका सूर्य भगवान से, सदगुरु से, शक्ति से जो जुड़ाव है, उसमें एक ब्रेकनेस आ जाता है, उसमें एक थोड़ी सी दूरी से आ जाती है। वह दूरी को हमें ख़त्म करना है। इसीलिए निरंतर अपने आप को थोड़ा सक्रिय रखें, निरंतर थोड़ा चेतनावान बना के रखें, तो निश्चिंत रूप से 1 घंटा 2 घंटा तो लगता है। मैं तो आपको कितना टाइम है, सप्ताह 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में 15 दिन में आपसे इस तरह से संवाद की क्रिया कर रहा हूँ, और आपके पास में आधा घंटा में 20 मिनट में भगवान के लिए नहीं है। आप कर क्या रहे हैं, तो चिंतन तो करें कि मैं अपना 24 घंटे का यूज क्या कर रहा हूँ। पिछली बार सूर्य ग्रहण पर कुछ थोड़ा नेट के कारण से भी संवाद थोड़ा टूट सा गया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें कुछ 1-2 स्टोरी थोड़ी अच्छी लगी थी, तो वह स्टोरी हमें थोड़ी सी एक कहानी बताई जाए। तो एक बार क्या हुआ कि 3 संत भ्रमण कर रहे थे। तो अब संत होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, तो वे तो क्या है कि कोई ऐसा पूरा गृहस्थी तो लेके चलते नहीं है। आप क्या है गृहस्थी तो लेके जाते नहीं हो, पर तो इन मतलब जब भी साफ़ सफाई करते हो दीपावली पर, तो जो भी घर का कूड़ा कचरा होता है वह कहीं न कहीं छत पे या कोई ऐसे रूम में रख देते हो, उसको भी बाहर नहीं निकालते हैं। मतलब टेबलें टूटी हुई हैं या चेयर टूटी हुई हैं, तभी उसको बक्सा टूटा हुआ है या और भी कोई इन कपड़े हैं या स्टूल टूटा हुआ है या जो भी अन्य सामान बर्तन भी हैं, तो उसको भी आप कहीं के बकारे में या ऐसे कमरे में रख देते हैं। क्योंकि आदत है ना कि नहीं कचरा तो बस दूसरा कचरा भी तो अंदर रखते हैं ना, वो जो घर का कचरा वो भी घर में पड़ा रहे तो ठीक रहता है। नेचर ही ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा नहीं कि भाई कचरा जो अब मेरे स्टूल टूटा हुआ है, कुर्सी टूटी हुई है या साड़ियाँ फटी हुई हैं या कपड़े फटे हुए हैं, मेरा उपयोग तो है नहीं, तो किसी न किसी को दान ही कर दूँ ना। वो भावना चिंतन हमारी रहती नहीं है, देने वाले भावना तो हमने कभी थोड़ा चिंतन सोचते ही नहीं है। इसलिए अटर बटर जो भी सामान होता है ना, वह बक्सों में भर के, जूते हों, चप्पल हों, अनेक तरह का सामान हो, डब्बे हों, बाल्टी हों, कुछ भी हो, वह सब हम बखारे में कोई कमरे में बंद करके भर के रखे हुए रहते हैं, वो निकालते नहीं है, है ना। होना चाहिए कि नहीं। और बार बार मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से कभी घर की आप साफ सफाई करते हो, कचरा निकाल के बाहर फेंकते हो, उसी तरह से भीतर का कचरा निकालने की कोशिश तो करें। तो एक 3 संत हैं जो गाँव घूम रहे थे, तो एक घर के आगे पहुँचे
तो एक कोई सुघड़ बहू थी हमारे प्रेमलता जी की तरह ना, बहुत ही सात्विक भावना से पूजा अर्चना संपन्न करती हैं। तो उनका प्रेमलता जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ पर कोई भी एक साधु आके भोजन ग्रहण करें। तो तीनों साधु में से एक साधु बोला कि मेरा नाम धन है, इसका नाम सफलता है, और तीसरे वाले साधु का नाम प्रेम है। किस साधु को आप भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे? तो क्या मैं अंदर अपने पति से पूछ के आती हूँ। पति के पास गई कि वो 3 साधु बाहर आए हैं, एक का नाम धन है, एक का सफलता है, एक का प्रेम है। तो पति ने कहा कि एक साधु को भोजन कराना है तो धन वाले को, नाम वाले को बुला दो, तो वो भोजन ग्रहण करेगा तो हमें आशीर्वाद के रूप में धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो पति ने कहा कि धन तो ठीक है, पर तो आप जो काम धंधा करते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलनी चाहिए ना, तो क्यों नहीं हम सफलता वाले साधु के नाम को, आदमी को बुला देते हैं। एक छोटी बच्ची सुन रही थी कि मम्मी पापा क्या बात कर रहे हैं, कि पापा तो कह रहे हैं कि धन वाले साधु को बुलाओ, मम्मी कह रही है सफलता वाले साधु को बुलाओ, और तीसरा साधु जो है प्रेम नाम का है। तो बच्ची ने कहा कि नहीं मम्मी पापा, आप अब प्रेम वाले साधु को बुलाओ। अब माता पिता की बात तो बच्चे सुनते भी हैं, समझते भी हैं, थोड़े बुद्धिमान होते हैं, वे तो समझते भी हैं। तो वापस उस बच्ची की मम्मी बाहर गई कि आप में से प्रेम कौन है? उस एक साधु ने कहा मैं हूँ। वो अंदर आने लगा, पीछे पीछे दोनों साधु आने लगे। तो मैंने तो एक ही साधु को भोजन के लिए आमंत्रित किया, आप तीनों क्यों आ रहे हैं? कि जहाँ पर प्रेम रहेगा वहाँ पर निश्चिंत रूप से सफलता अवश्य ही आती है, और सफलता के साथ साथ धन की प्राप्ति अवश्य होती है। जहाँ प्रेम नहीं रहेगा वहाँ सफलता भी नहीं रहेगी और धन भी नहीं आएगा, आएगा तो जल्दी ही नष्ट सा हो जाता है। इसलिए निरंतर निरंतर जहाँ आपके परिवार में प्रेममय स्थितियाँ हैं, प्रेम का मतलब एक दूसरे के पति पत्नी के विचारों को, भावनाओं को सुनने की, समझने की, उनको चिंतन देने की, वहाँ पर निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त होती हैं, और सफलता के फलस्वरूप धन की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर निरंतर भावना चिंतन रखिए, धन 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 मत कीजिए। धन 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 करते हैं ना, जीवन भर हम क्या करते हैं? धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, धन चाहिए, और सारा धन हो जाए, ये जवार्थ हो जाए, धन चाहिए। मृत्यु प्राप्त होती है, मृत्यु हो जाती है। फूलचंद जी के पिताजी अमृतलाल का निधन हो गया, तो क्या वो मृत्यु पर क्या मिला? निधन, मतलब जीवन भर तो वे धन 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 करते रहे, मृत्यु के समय हम क्या लिखते हैं शोक संदेश में? निधन। अब यह जीवन की स्थिति है, जीवन भर तो हम क्या करते रहे? धन 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 करते रहे, धन मिले धन मिले धन मिले, और मृत्यु पर क्या लिखा जाता है शोक संदेश में? कि मेरा मौत दुख के साथ लिखना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी अमरचंद जी का निधन हो गया। यह स्थिति है जीवन की। चिंतन कीजिए कि जीवन भर धन 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 करते रहेंगे, मृत्यु पर क्या स्थिति आएगी आपकी? मृत्यु पर प्रत्येक ही स्थिति आती है, प्रत्येक में ये नहीं लिख देंगे वह धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं करते। निधन हो गया ये लिखा जाता है। इसलिए थोड़ा चिंतन भाव रखिए कि हर समय धन 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 करने से, धन बार बार किसी का रोना रोने से वह चीज़ प्राप्त भी नहीं होती है। उसके लिए पुनः मेरा वह भावना चिंतन क्या कि कर्म करने का भाव चिंतन होना चाहिए, और भीतर में धारण करने का भाव चिंतन होना चाहिए कि नहीं मुझे धन को प्राप्त करना है, तो अब उसके लिए प्रयास क्या क्या है, क्रियाएं क्या क्या है, वह मुझे चिंतन भाव करना है। मैं आप चिंतन करता रहूँ कि नहीं अब ये मेरा बच्चा बड़ा वाला ऐसा कर रहा है, छोटा वाला ऐसा कर रहा है, बिटिया ऐसा कर रही है, मेरा पड़ोसी ऐसा कर रहा है, तो ये मतलब समय व्यय कर रहा हूँ ना। बहू ने ऐसे कह दिया, पत्नी ने ऐसे बोल दिया, पिताजी ने ऐसे बोल दिया, अब बोल दिया, अब उसको बार बार अंदर अंदर घोलने से क्या मतलब हो गया, है ना। अब आप कोई भी मिठाई खाते हो, प्रसाद लेते हो या नमकीन खाते हो, तो क्या बार बार उसका स्मरण करते हो क्या? वो तो 2, 6, 8, 10 घंटे बाद में उसका तो मरण के रूप में निकल जाता है। ठीक उसी तरह से किसी ने बोल भी दिया तो उसको मतलब इस तरह से विष के रूप में निकालने की क्रिया कीजिए, मन के भावों के चिंतन से निकालने की क्रिया हम करते ही नहीं है। यही कारण है कि निरंतर भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं,
कि मुझे ऐसा उसने कह दिया। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं वो नहीं विचार करते हैं। वर्तमान में क्या बार बार कह रहा हूँ कि वर्तमान का परिणाम ही कल आने का है, भविष्य आने का है, परिणाम ऐसा ही मिलने का है, वर्तमान का परिणाम भविष्य मिलने का है। इसलिए एक सही तरह से वर्तमान को मैं किस तरह से थोड़े अंधकार में स्थितियाँ उसको ब्राइट में करूँ, चमकदार बनाऊँ। चमकदार करने के लिए अपने आप को थोड़ा एक चेतना में बनाना पड़ता है, अपने आप को चिंतन में बनाना पड़ता है। ज्ञान लेने के लिए धीरे धीरे थोड़ा अज्ञान की हमें समाप्ति करने की क्रिया करनी पड़ती है, और उस ज्ञान के माध्यम से अपने आप को कर्मशील भी बनाना पड़ता है। बिना कर्मशील तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने का है। ये चिंतन कीजिए कि मैं जीवन में कितना ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, ज्ञान के साथ साथ मैं कितना उसे उपयोग में भी ला रहा हूँ। वह एक भावना चिंतन हमें आत्मसात करनी होगी, तब ही जीवन में हम अपने आप को, समय व्यतीत होता जा रहा है, समय रुक नहीं रहा है। ये सूर्यग्रहण का समय निकले हुए लगभग 7 दिवस निकल गए। अब 7 दिन बाद में गुरु पूर्णिमा का महापर्व संपन्न होगा, ये आषाढ़ी पूर्णिमा संपन्न होगी। तब सूर्यग्रहण का आप कितना प्रयास करो, वापस सूर्यग्रहण आषाढ़ मास में नहीं आएगा। तो हमें इस तरह का प्रयास करना है कि जो समय हमें मिला उसका हम सही रूप से सदुपयोग करें। और इस आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से प्रातः 5 जुलाई को सुबह 8:30 से हम पुनः साधना पूजा सदगुरुदेव को आत्मसात करने की क्रिया संपन्न करेंगे। मॉर्निंग में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगले रविवार को 5 जुलाई को वह साधना पैकेट आपको भेजा गया है, और उसमें विशेष रूप से सदगुरुदेव का निखिल में ज्योतिर्मय दीपक है, साथ में रक्षा सूत्र भी है, वह मेरे भी बांधा हुआ है। मैंने एक अपनी माता जी के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी बांध दिया है, और साथ में लक्ष्मी स्वरूप में लघु नारियल भी है, अष्टगंध कुमकुम की क्रिया भी है। तो वह सब आपको उससे पहले ही प्राप्त कर लेना है, जिससे कि आपका गुरु पूर्णिमा पर्व संपन्न करने का है। चिंतन क्या है? चिंतन भाव यही है कि गुरु दीक्षा किस लिए हमने आत्मसात की, कि हमारे जीवन में वे हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सकें, हमें निरंतर सन्मार्ग की प्राप्ति कराएं, जिससे कि हम निरंतर और अच्छी उच्चता को हम प्राप्त हो सकें। भीतर में जो मलिनता के भाव हैं या जो जीवन में दूषित क्रिया हो रही है वे समाप्त हो सकें। इसीलिए तो गुरु को धारण किया ना। तो उस गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप में पूर्ण में बन सकें, अपने आप में श्रेष्ठ में बन सकें। वह गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य है। वह गुरु पूर्णिमा के तात्पर्य को हम इस तरह से इस 5 जुलाई को हम संपन्न करेंगे, निखिल दीपक प्रज्वलित करके, कि मेरे भी घर में निखिल रूप में, दीपक रूप में वे विद्यमान रहे, ज्योति रूप में विद्यमान रहे, और निरंतर मुझे सदगुरु की रक्षा का भाव चिंतन प्राप्त हो सके। निरंतर मैं अपने हाथों में अपने सदगुरुदेव को आत्मसात कर सकूं, और साथ ही साथ में वह लक्ष्मी लघु नारायण श्रीफल के माध्यम से हवन में हम यज्ञ आहुति भी संपन्न करेंगे। उस समय भी 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण का महापर्व है, और सुबह 8:30 पर पुनः हम विधि विधान से सदगुरुदेव निखिल को आत्मसात करते हुए वह चिंतन भाव प्राप्त करेंगे। और इस सामग्री के साथ में आपको शक्तिपात की दीक्षा फोटो से प्राप्त होगी, और साथ ही साथ में 1 वर्ष की पत्रिका सदस्यता आपके बढ़ोतरी हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी। अगर आपकी सदस्यता मान लो अक्टूबर 2020 में पूर्ण हो रही है, तो वह अगले वर्ष 2021 अक्टूबर तक हम उसे नियोजित कर देंगे, जिससे कि आपका सदगुरुदेव का एक संवाद और जुड़ाव बराबर बना रहे। तो वह सब कुछ क्रिया आपको एक ही साधना पैकेट में सब प्राप्त होगी, और वर्ष भर तक आप बराबर पत्रिका के माध्यम से भी, गुरु के माध्यम से, सदगुरुदेव के माध्यम से भी जुड़े हुए रहेंगे। और विशेष रूप से वह निखिल ज्योति में दीपक के माध्यम से, दीपक प्रज्वलित करने के पीछे इतना क्या रहता है कि हमारे घर में प्रकाश में स्थितियाँ, अंधकार में स्थितियों की समाप्ति हो सके, और हर रूप में असुरों से हमारी रक्षा रह सके। इसलिए वह रक्षा सूत्र और लघु नारायण लक्ष्मी के रूप में हमें निरंतर सुचेतनाओं से युक्त हो सके। और साथ ही साथ उस दिवस के बाद ही गुरु पूर्णिमा को विधि विधान से हम प्रातः बेला में 8:30 बजे 8:30 से प्रारंभ करेंगे। साधना पूजा हवन मंत्र जाप की क्रियाओं के माध्यम से। रविवार का दिवस है तो टेंशन तो है नहीं आपको,
आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है तो वह एक अलग मैटर है। और उस समय तो कोई वर्क फ्रॉम होम की क्रिया मॉर्निंग में इतनी जल्दी होती भी नहीं है। और ग्रहण काल भी प्रातः 8:32 से प्रारंभ हो जाएगा, तो 8:30 बजे हम क्रिया शुरू करेंगे, 11:15 बजे तक है। ये सदगुरुदेव का पारक है। और साथ ही साथ में विशेष रूप से हम पारक में तो छोटा है। छोटा नहीं है, इसमें बड़ा है। खोलो। 6 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगा, तो 6 जुलाई से नित्य श्रावण मास की पूजन अर्चन की क्रिया हमें अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। और साथ ही साथ में तो लेके आ रहा हूँ। 6 जुलाई को पहला सोमवार है। बहुत ही आनंद और प्रसन्नता की बात है कि इस श्रावण मास में 5 सोमवार संपन्न होंगे। तो इन 5 सोमवार तो विशेष रूप से भगवान सदाशिव महादेव के, माता गौरी के विशेष पर्व दिवस हैं। तो आप के लिए कि आप में और अधिक चित्तनिवान बन सकें, आप और अधिक क्रियाशील बन सकें, उसी के लिए 6 जुलाई से नित्य प्रातः बेला में सुबह सुबह 7 बजे लाइव रूप में रुद्राभिषेक की क्रियाएं आश्रम से प्रारंभ की जा रही हैं। पूरे माह 3 अगस्त तक वह संपन्न रहेगा बराबर। 6 जुलाई से प्रारंभ करेंगे, 3 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व है। तो पूरे माह नित्य प्रातः 7 बजे आप थोड़ा अपने आप को शिव में बनाना है। तब तो आप नित्य उठ के थोड़ा अपने घर में रुद्राभिषेक की क्रियाएं, साधन प्रक्रियाएं संपन्न करें तो श्रेष्ठ रहेगा। और शव में बनना है, मृत्यु में बनना है, तब तो फिर आपको कुछ क्रियाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान मेडिटेशन भी। और विशेष रूप से वह रुद्राभिषेक लाइव रूप में आप नित्य प्रातः 7 बजे से देख सकते हैं और करना भी है, और पूरे परिवार सहित करना है। और यह जो विशेष रूप से रक्षा सूत्र है और साथ में विशेष रूप से जो आपको निखिल दीपक है, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग रूप में उसे प्राप्त करना है, जिससे कि उसके भी जीवन में वह ज्योतिर्मय स्थितियों की वृद्धि हो, उसके भी जीवन में प्रकाशमय स्थितियों की वृद्धि हो। और पत्रिका भले मेरे परिवार में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, 6 पत्रिका में आ जाती हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है? हाँ, दुख की बात तो है नहीं, उल्टा आनंद की बात है कि हम उस पत्रिका को अपने मित्रों को, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, अपने पड़ोसियों को भी हम दे सकते हैं। होना भी चाहिए। जितना हम अज्ञान को समाप्त करने के लिए, अपने कुविचारों को समाप्त करने के लिए जितना ज्ञान रूपी पत्रिका का हम विस्तार करेंगे, उनको प्रदान करेंगे, उतना ही हमारे भीतर में सुज्ञान की वृद्धि होगी। उस सुज्ञान की प्राप्ति के लिए पूरे माह, और जुलाई का माह 31 दिवस का है, 31 तारीख तक का दिवस का है, तो निश्चिंत रूप से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः 7 बजे है, और जैसा जैसा सदगुरु रूपी भगवान शिव का, शिव रूपी सदगुरु का भाव चिंतन हो, और माँ भगवती का हम शक्ति रूप में, पार्वती रूप में, लक्ष्मी रूप में हम वह अभिषेक संपन्न करें, तो आपके लिए आवश्यक है कि नूतन रूप में आप वह सदगुरुदेव का विग्रह, और विशेष रूप से जैसा जैसा आपका भावना चिंतन हो, तो हर स्वरूप में हमारे पास में विशेष रूप से सदगुरुदेव के पारद विग्रह और ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग हमारे पास में पूर्ण चैतन्य भाव से क्रियाशील है। तो आप जैसा जैसा, और जो भी पुराने रूप में आपके पास में पड़े हैं, उसे आप या तो निकाल के रख दें, अथवा जो भी पवित्र जल हो या सरोवर हो जहाँ पर गंदगी नहीं समर्पित होती हो, उसमें आप विसर्जित कर सकते हैं। नहीं हो तो आप जब भी आप 1-2 महीने 3 महीने बाद में जब भी गुरु चरणों में मिलें, तो गुरु चरणों में अर्पित कर सकते हैं।
और परंतु उसे इस प्रयास करें कि 3 अगस्त से पहले हमारे घर में सदगुरुदेव निखिलानंद जी का पारद विग्रह और ज्योतिर्लिंग शिवलिंग हमारे घर में स्थापित हो जाए। 3 अगस्त से पूर्व में यह क्रिया के लिए आप हमारे कैलाश सिद्धाश्रम से संपर्क करें तो निश्चित रूप से, और साथ साथ में मैंने बताया कि वह हम श्रावण मास में रुद्राभिषेक की क्रियाएँ संपन्न करते हुए विशेष रूप से आपको वह लक्ष्मी का लॉकेट प्राप्त होगा और साथ ही साथ में शक्तिपात की दीक्षा भी संपन्न करेंगे और नित्य हम वह अभिषेक भी संपन्न करेंगे। परंतु यह 3 अगस्त से पहले जितना जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगा तो उतने सोमवार आपके लिए और श्रेष्ठ में रहेंगे। सोमवार और गुरुवार को विशेष रूप से अभिषेक की क्रिया अवश्य संपन्न करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि माह में एक बार हवन की क्रिया अवश्य संपन्न करें। इस तरह की हम क्रिया संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से एक जो भी घर में पिशाच दोष है, तंत्र बाधा दोष है, वे क्रियाएँ समाप्त होती हैं और भगवान सदाशिव महादेव का, सदगुरु का स्मरण करते हैं तो निश्चिंत रूप से भगवान शिव की चेतना का विस्तार होता है। और उसी को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अब हम नवग्रह मंत्रों के साथ आहुति संपन्न करेंगे। और इसमें भी वही हवन सामग्री को ही अर्पित करना है, यह हमेशा ध्यान रखें। कोई भी तरह का हवन सामग्री जो भी आपके सामने है उसे थोड़ा समय रहते अर्पित करते रहें। ओम हलीम धूम धूम दुमावते हलीम फट स्वाहा। 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 इसी तरह से 10 महाविद्या का मंत्र है ओम तत् चक्षुर्दे ओम तत् चक्षुर्दे नमः स्वाहा। ओम तत् चक्षुर्दे नमः स्वाहा। ओम चक्षुर्दे नमः स्वाहा। ओम तत् चक्षुर्दे नमः स्वाहा। ओम कामाख्या मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम चंद्र ज्योतिषनाय कामाख्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम चंद्र ज्योतिषनाय कामाख्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम चंद्र ज्योतिषनाय कामाख्याय नमः स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम चंद्र ज्योतिषाय कामाख्याय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः स्वाहा। 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 ओम हलीम धूम धूम दुमावते हलीम फट स्वाहा। ओम हलीम धूम धूम दुमावते हलीम फट स्वाहा। ओम हलीम धूम धूम दुमावते हलीम फट स्वाहा। ओम राम जुम सह नमः स्वाहा। ओम राम जुम सह नमः स्वाहा। ओम राम जुम सह नमः स्वाहा। ओम राम जुम सा नमः स्वाहा। ओम राम जुम सा नमः स्वाहा। ओम क्रीं 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 महाकाली के क्रीं क्रीं ओम फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं महाकाली के क्रीं क्रीं ओम फट स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं महाकाली के क्रीं क्रीं ओम फट स्वाहा। ऐं ओम ह्रीं स्त्रीं होम फट स्वाहा। ऐं ओम ह्रीं स्त्रीं होम फट स्वाहा। ऐं ओम ह्रीं स्त्रीं होम फट स्वाहा। ह्रीं स्वाहा ह्रीं स्वाहा ह्रीं स्वाहा ह्रीं स्वाहा ह्रीं स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा किलय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम स्तंभ जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय हलीम ओम फट स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं जगत प्रसूने नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं जगत प्रसूने नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं जगत प्रसूने नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं जगत प्रसूने नमः स्वाहा। ह से करी हसे स्वाहा। ह से हस 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 करी हसे स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वचने हुम फट स्वाहा। ओम गणीं सूर्याय नमः 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 स्वाहा। ओम सोम सोमाय 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 नमः स्वाहा। ओम अंगाकराय नमः स्वाहा। ओम अंगाकराय नमः स्वाहा। ओम अंगाकराय नमः स्वाहा। ओम अंगाकराय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय 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 नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम सम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राम राहवे 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 नमः स्वाहा। ओम केम केतवे 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 नमः स्वाहा। ओम सम चंद्रमौलीश्वर नवाय नमः स्वाहा। ओम सम चंद्रमौलीश्वर 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 नमः स्वाहा। इस तरह से पुनः मैंने जो सूर्य मंत्रों के साथ और नवग्रह मंत्रों के साथ स्वरूप में आप सभी के नाम से आहुति संपन्न की है और जिनका भी महाकाली की दीक्षा है तो उन्हें फ़ोटो के माध्यम से दीक्षा अभी शांति बेला में संपन्न करूँगा और कुछ विशिष्ट साधकों ने विशेष रूप से चंद्र ग्रहण साधना के पैकेट मंगा दिए हैं, उन्हें भेज दिया गया है। तो वे उन साधना सामग्री को अपने परिवार के सदस्यों को और अपने गुरु भाइयों को, मित्रों को अवश्य ही प्रदान करें और उन्हें विशेष रूप से इस महान गुरु पूर्णिमा पर्व पर शक्तिपात दीक्षा से चैतन्य स्वरूप में उन्हें प्रदान करें, जिससे कि निरंतर सद्गुरु का चैतन्य भाव रोम प्रतिरोम में विद्यमान रह सके और भीतर में जो भी असुरवर्ती के भाव हैं, दुश्चिंताओं के भाव हैं, वे समाप्त हो सके। इसीलिए हम निरंतर गुरु मंत्र का, चेता मंत्र का, गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, सादा मंत्र जाप की क्रिया हम संपन्न करते हैं और साथ ही साथ में विशेष रूप से मैंने बता दिया होगा कि श्रावण मास में हम नित्य प्रतिदिन प्रातः 7 बजे रुद्राभिषेक के साथ अनेक जो भी शिव पंचाक्षर स्त्रोत है या शिव चालीसा है, उन मंत्रों के माध्यम से भी और महामृत्युंजय और माता गौरी लक्ष्मी के मंत्रों से भी नित्य हम अभिषेक की क्रिया लाइव रूप में हम प्रातः 7 बजे भारतीय समय अनुसार में हम संपन्न करेंगे। और विशेष रूप से बाहर के क्षेत्र के लोगों को तो कोई समस्या आएगी नहीं। न्यूजीलैंड में करीब 6.5 घंटे का वो हमसे आगे है, तो 7 बजे करेंगे तो वहाँ आफ्टरनून का 1 बजे का
ऑस्ट्रेलिया में भी यही करीब 11:30 का समय दिन का होगा, और यूके में है तो वहाँ हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं। तो हमारे वहाँ पर वंदा जी और राजविंदर जी और कई साधक एक्टिव हैं, 24/7 में एक्टिव रहते हैं। तो नित्य में ऐसी ही जिस तरह से हमारे यहाँ भारत में भी काफ़ी साधक हैं, नेपाल में भी रमेश भाई हैं, समन श्रेष्ठ जी हैं, और अनेक हमारे विराटनगर में भी समर्पित साधक हैं, वे बराबर क्रियाशील रहते हैं। और ठीक उसी तरह से भारत में भी अनेक क्षेत्रों में हर शहर में साधक बहुत ही समर्पण भाव से क्रियाशील रहते हैं। तो उसी तरह से अपने आप को भी क्रियाशील रखें और अपने साथ साथ में जो भी आसपास के भी जो भी साधक और गुरु भाई हैं उनसे भी बराबर संवाद संपर्क रखें, तो निश्चिंत रूप से और अधिक हमारा प्रेम और आनंद का भाव चिंतन का विस्तार होगा। क्योंकि हम धीरे धीरे एकांकी से होते जा रहे हैं। उस एकांकीपन को, अकेलापन को ख़त्म करने के लिए इस तरह की हम साधन क्रिया करते हैं, तो हमारा गुरु से भी जुड़ाव रहता है और हमारे जो भी गुरु भाई भी हैं उनसे भी हमारा एक आत्मीयता का भाव चिंतन रहता है। वो आत्मीयता का भाव चिंतन को आप बराबर क्रियाशील रखें। और बाकी तो अनेक जीवन में दुश्चिंताएँ तो हैं ही, पर तो इन दुश्चिंताओं को विचार करने से या सोचने से दुश्चिंताएँ समाप्त नहीं होती हैं। कोरोना के भय को भी कैसे समाप्त किया? आपने किया ना। केवल क्या थी? आपके भीतर में जीवटता थी, आपके भीतर में शक्ति थी, और साथ साथ में आपके भीतर में सदगुरुदेव का चिंतित भाव था। तो ऐसे महामारी को भी आपके पिताजी ने, दादाजी ने या कोई पीढ़ी ने सोचा था कि इस तरह का भी एक स्थिति आएगी कि मतलब घर से बाहर भी नहीं निकलना और किसी से संपर्क नहीं करना, मुंह के ऊपर वही मास्क लगा कर रहना और बराबर एकदम दूरी बना कर रखना। ऐसा किसी ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कभी 80 वर्ष के हो गए, उन्होंने कभी चिंतन किया था और उससे भी हम एक विजयश्री प्राप्त कर ली ना। तो ये इतनी क्लिष्ट बीमारियों पर हम विजयश्री प्राप्त कर लिया है, तो छोटी छोटी बातों को निश्चित रूप से हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न नहीं करें। और कभी कभी अक्सर पति लड़ाई झगड़ा कैसे होगा? पति पत्नी से, पत्नी का पति से ही तो होगा या अपने बच्चों से तो होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि नित्य 10 मिनट तक आप पति पत्नी रोज़ जोर से लड़ लो, एकदम वाक युद्ध करो। हाथापाई नहीं करना है, वाक युद्ध करना है। वाक युद्ध करोगे, जोर से लड़ेंगे ना, जोर से एक दूसरे को गलम गाली देंगे ना, और फिर अगर बाद में भी 10 मिनट बाद में भी आपके हृदय की धड़कन बराबर नॉर्मल है, तो मान के चलेगा आपको कोरोना नहीं है, ये मान के चलेगा आपको कोई तरह की बीमारी नहीं है। आपका हृदय की एकदम टेम्परेचर और हृदय की धड़कन नॉर्मल रहनी चाहिए। 10 मिनट तक रोज़ गलम गाली कर दो तो मालूम पड़ जाएगा कि आपको कोई तरह का, डॉक्टर तो ये चेक करता है ना कि नहीं आपके मतलब ब्लड प्रेशर कैसा है या आपको टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा है। 10 मिनट तक तो हम जोर से गलम गाली करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा हमारे दिमाग में गर्मी तो आएगी ना, फिर टेम्परेचर नॉर्मल है बराबर, अंदर की भड़ास निकल गई, उससे भी अपनी भड़ास निकाल दी, फिर शांत रहना तो वो साथ में है ना। तो बस उसको ऐसे ही मतलब, और कोशिश करें कि 10 मिनट तो लड़ दें, उसके बाद में तो बाकी 23 घंटे 50 मिनट तो प्रेम संदेश से रहें। वो तो क्रिया हमें स्वयं की करनी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा ना। इसलिए हताश निराश की आवश्यकता नहीं है। और हमारे माता पिता ने एक सही तरह से सुरक्षा रूप में और विष्णु स्वरूप में हमें पति पत्नी प्रदान किए हैं, तो उनका आदर सम्मान करेंगे तो हमें वापस उसका कोटि गुना हमें आदर सम्मान प्राप्त होता है। भगवान की जैसे पूजा वंदना हम करते हैं ना, कैसे हमने अभिषेक संपन्न किया, हमने अग्नि में एकदम मतलब अनेक धन धारने के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित किया और उसको चैतन्यवान बनाया, ठीक उस तरह से उनका हम सम्मान करेंगे तो हमें वापस सम्मान की प्राप्ति होगी। हम गलम गाली करेंगे तो हमें गलम गाली ही मिलेगी। ये तो घड़ी के पेंडुलम की तरह हमेशा एक नियम है कि वह लौट के हमारे पास आता ही आता है। इसलिए कोशिश करें कि जो हमें समय मिले, मैं तो बार बार कहता हूँ कि विचार मत कीजिएगा आज रविवार है, आज मंगलवार है, आज अच्छा दिवस नहीं, आज अमावस्या है या आज एकादशी है, ऐसा चिंतित मत कीजिए। आज अच्छा दिवस नहीं है, मैं 6 तारीख से शुरू करूँगा, मैं 25 तारीख से शुरू करूँगा, ऐसा चिंतित नहीं करना है। जिस विषय में और निरंतर उसको क्रियाशील रखना है,
कि मेरी उन्नति कैसे हो, मेरे जीवन में जब मैं निखिल का दीपक में प्रज्वलित करूँ, मेरे जीवन में भी प्रज्वलित दीपक की रोशनी किस तरह से प्रकाशित हो, वह चिंतन भाव करना है। उसको चिंतन भाव करेंगे ना तो निश्चित रूप से आपके जीवन का अंधकार में स्थितियाँ हैं वे अवश्य ही समाप्त होंगी। इसलिए किसी तरह से छोटी छोटी बातों के क्लेश, आपके क्या छोटे छोटे तो मुद्दे होते हैं, क्या होता है, पत्नी ने ऐसे बोल दिया, बच्चे ने ऐसे बोल दिया, बहू ने ऐसे बोल दिया, भाई ने ऐसे बोल दिया और पड़ोसी ने ऐसे बोल दिया। टॉपिक घूम फिर के कितने लोगों तक आया, 5 या 6 लोगों तक आया, और तो कोई टॉपिक नहीं आया ना। पाकिस्तान का कोई आदमी बैठा हुआ तो आपको कुछ गाली दे नहीं रहा है ना, उसके बारे में सोचते ही नहीं है, या आपने किसी पाकिस्तान वाले को गाली नहीं दिया, वो सोचते ही नहीं है कि नहीं जोधपुर में बैठे हुए आदमी ने या इन मतलब छत्तीसगढ़ में बैठे हुए आदमी ने माँ मेरे को गाली दिया, वो तो आपके पास आएगा नहीं। कोई दूसरे शहर में बैठा हुआ वो तो आपके पास आएगा नहीं। आप घूम फिर के 5 लोगों का वही चिंतन 24 घंटे में वही उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। अरे क्या सोचना क्या है, सोचिए, विचार ये कीजिए कि मेरा खुद का ही ना जीवन क्या इसी सोच में मुझे व्यतीत करना है, चिंतन करना है कि मेरा खुद का उद्भव विकास कैसे हो, मेरे खुद में भीतर में चेतना की वृद्धि कैसे हो, वह चिंतन करना है। इसलिए अपने संतान को भी सुसंस्कारवान बनाइए। आप खुद पहले अपना सुसंस्कारवान बनिए। नित्य ये आप है ना, मैं 30 दिन की आपको क्रिया इसलिए करा रहा हूँ 6 जुलाई से 3 अगस्त तक, इससे कि आप थोड़ा सा मेरे साथ में थोड़ा चैतन्य बनेंगे ना तो आपका फिर आदत से बन जाएगी कि नहीं अब मुझे नित्य पूजन अर्चन संपन्न करना है, ठीक है, भावना से बन जाएगी। मतलब एक तरह से मैं आपको वह अभिषेक के माध्यम से आपके जीवन में दुग्ध, दही, शहद, मिश्री, गंगा जल के माध्यम से जो पंचद्रव्य हैं उनके माध्यम से आपके भीतर में भी वह एक स्वच्छ भाव रहे, सुचिता का भाव चिंतन रहे, मिठास का भाव चिंतन रहे, निरंतर अमृतमय स्थितियों की वृद्धि हो, निरंतर आप पवित्रमय स्थितियों से युक्त हो सके, अपवित्रता का नाश हो सके। इसलिए अपने खुद में अच्छे पहले अपने भीतर में सुसंस्कार की चेतना की वृद्धि कीजिए। पास वाला पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या, वह चिंतन मत कीजिए, पहले खुद के भीतर में सुसंस्कार और अपने समय का पूरा उपयोग कीजिए। प्रत्येक को समय देना है, संतान को भी देना है, पत्नी को भी देना है, माता पिता को भी देना है और अपने कर्म की तरफ ध्यान भी देना है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जन्म भूमि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर्म भूमि होती है। जन्मभूमि तो क्या है, जन्म तो मेरा कहीं भी मेरा खंडिया में या लूनी में हो गया, वह मेरे वो जन्मभूमि में मैंने कर्म भूमि में कौन सा क्षेत्र चुना और उस क्षेत्र में मैंने किस तरह से अपना विस्तार किया, तो वह कर्म भूमि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसलिए अपने कर्म भूमि को अपने मतलब जहाँ कार्य कर रहे हैं उसको हमेशा चित्त में जागृत कीजिए। इसलिए अपने संतान को भी इस तरह से अच्छी शिक्षा से युक्त करें। बाकी तो सब कुछ उनके मतलब ज्ञान के माध्यम कोई आप पहले से लिखा के नहीं लाए हैं। भाग्य हम स्वयं बनाते हैं, दुर्भाग्य बनाना और सौभाग्य बनाना हम स्वयं भाग्य और दुर्भाग्य वह भावना चिंतन रखिए। छोटी छोटी समस्याओं के लिए ऐसा मेरे थोड़ा सा घर में पड़ोसी मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर तंत्रबाधा हो गई है। अरे तंत्रबाधा हो गई तो क्या है, चिंता बंद कीजिए, धूमावती का बंद कीजिए, निश्चित रूप से शांति मिलेगी। थोड़ा लड़का उसको चाहता है पर तो लड़के वाले नहीं चाहते हैं, क्या मतलब कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि हमेशा अपने ही परिवार में, अपने ही खानदान में अपने बच्चों की शादी कीजिए। कोई भी इंटरकास्ट में शादी नहीं करने का, कोई भी लव मैरिज नहीं करने का। अपने ही धर्म में, अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में शादी करेंगे तो उसके कारण से आपके भी परिवार में अच्छी सुवृद्धि होती है और आपके भी जीवन में सुचेतनाओं की वृद्धि होती है। इंटरकास्ट में लव मैरिज कर दिया, आपका उसके परिवार से कोई ताल्लुकात ही नहीं रहेगा ना, वो उनके परिवार वाले आपके घर पे आएंगे तो एकदम बस बुझे से बैठे रहो ना। तो प्रयास ये कीजिए, अपने संतान को भी इस तरह से सुसंस्कारों से युक्त कीजिए। निरंतर तो उनको भी थोड़ा समय दीजिए, पत्नी को भी समय दीजिए, पति को भी समय दीजिए, अपने थोड़ा माता पिता को भी समय दीजिए। उस तरह से हम थोड़ा चिंतन भाव करेंगे ना तो निश्चित रूप से एक सुचेतनाओं की वृद्धि होगी। क्या देखता हूँ ना कई जगह घर में क्या होता है, नहीं मेरे साथ में मम्मी पापा मेरे साथ में नहीं रहने चाहिए, मैं सास ससुर मेरे साथ में नहीं रहने चाहिए। क्यों सास ससुर क्यों नहीं साथ में रहने चाहिए? आपको
बच्चे को, आपके पति को इतना ज्ञान से युक्त किया है, सब खड़ा किया है, तो आप क्या होंगे, आपके सास ससुर आपके साथ रहेंगे, इस 60-70 वर्ष की उम्र में भी कहाँ जाएंगे। ठीक है, आपने मान लिया कि मेरे सास ससुर मेरे घर में नहीं रहने चाहिए, हमारे फ्रीनेस खत्म हो जाती है। ये क्रिया आपके भाई ने कर दी, आपके भाई ने आपके माता पिता को निकाल दिया, तब आपके से स्थिति क्या होगी, वो भी तो विचार कीजिए ना। आपका भाई भी तो वैसे क्रिया कर सकता है ना, क्यों नहीं। वो भाई भी कहेगा कि नहीं, मतलब मैं उसके भाई की बीबी कहेगी कि नहीं, मतलब मैं मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो आपके माता पिता को निकाल दे, तब आपकी स्थिति क्या होगी। मैंने क्या बताया कि जो क्रिया हम करते हैं ना, वो घड़ी के पेंडुलम की तरह हमारे पास में लौट के अवश्य आती है। आप इस तरह से पिछले 4-5 बार में इस तरह से हवन की क्रिया किया है, उसका निश्चित रूप से अच्छा शुभ लाभ आपको मिल भी रहा है और आगे भी आपको अच्छी तरह से प्राप्त होगा। और आपने पूजा अर्चना किया है उसका भी, और गुरु वचनों के माध्यम से, और आपका ये प्रेम और एक आत्मीयता का भाव चिंतन है कि इस तरह से आपने एक कैलाश सिद्धाश्रम को अच्छा सहयोग प्रदान किया, और निरंतर आगे भी आप, बस ये तो हो गया, आगे भी आप निरंतर अपने आप को शिवमय शक्तिमय गुरुमय बनाने के लिए, वह हम 5 जुलाई को विशेष रूप से नारायण भगवती गुरुत्व शक्तिपात की दीक्षा और विशेष रूप से यह लॉकेट को आत्मसात करेंगे। और साथ साथ में 6 जुलाई से 3 अगस्त तक नित्य प्रातः 7 बजे हम रुद्राभिषेक की सही तरह से क्रिया संपन्न करेंगे। उसके बाद में आप कार्य पे जाएंगे, या एक अपने आप को शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि नहीं, नित्य मुझे कोशिश करेंगे 6 बजे उठ के अपना दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं, और 7 बजे तक अपने पूजा स्थान में बैठ जाएंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि देखो आगे का मेरे समय कितना, आगे रात्रि का 10-11 बजे तक का कितना मेरा समय अच्छा श्रेष्ठ में व्यतीत हो रहा है। एक भीतर से आलस्य भी भाग जाएगा और सोचने समझने की भी अच्छी शक्ति होगी, और आप भगवान शिव के, माता गौरी से, भगवान गणपति, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कार्तिक के, इन सब शक्तियों से युक्त होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे संतान में भी अच्छी सुवृद्धि होगी, सुसंस्कारों की वृद्धि होगी। यही मैं वंदना प्रार्थना करता हूँ और ऐसी शुभ मंगलमय आशीर्वाद आपको प्रदान करता हूँ। अब हम इस दुर्गा अष्टमी की पूर्णता के लिए माँ दुर्गा की आरती संपन्न करेंगे। और अभी थोड़ा दीपक तो प्रज्वलित है, अग्नि भी प्रज्वलित है, और यहाँ दीपक थोड़ा हवा भी तेज़ चल रही है, तो दीपक बराबर क्रियाशील नहीं होगा, परंतु आप जहाँ भी आप हैं तो वह दुर्गा आरती हम ऐसे बैठे बैठे ही संपन्न करेंगे। इस आषाढ़ी नवरात्रि को पूर्णता से चैतन्य में बनाने के लिए, और यह नवरात्रि के जो भी अष्ट स्वरूप में चेतनामय स्थिति की प्राप्ति के लिए, वह आरती भाव से उसका स्मरण करना चाहिए। ये बंद करो, दीपक जलता है तो जला दो, थोड़ा देखो हवा कम हो तो। उस आरती के बाद में क्षमा प्रार्थना करेंगे, और फिर जो भी आपने हवन यज्ञ किया है उसकी थोड़ी सी भस्मी लेके अपने आज्ञा चक्र पे और कंठ पे स्पर्श कर देंगे, जिससे कि अग्नि तत्व का भाव चिंतन की मुझे प्राप्ति हो सके। दीपक पड़ा देख लो। बस सही है, हो गया। हम वहीं से बोल रहा है, दुर्गा आरती करना है। कर्पूर गौरम करुणा